सबसे पहले ये बताइए अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग या डेंजरस या कोई ऐसे केस के बारे में बताइए जहां पे आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ। टेल मी। एक आदमी था जो हमारे पास आया था और उसने हमें अपनी वाइफ के लिए केस दिया था और वो होटल जाती थी, ये उसको मालूम था, राइट। तो कौन से होटल जा रही है ये नहीं पता, पर उसको पता था कि कहीं तो जाती है, ऐसे बाहर नहीं रहती। तो हमें इन्वेस्टिगेशन करके मालूम चला कि वो एक होटल जा रही है। तो हमने इन्फॉर्म कर दिया हस्बैंड को, हस्बैंड ने कहा ओके, वो आ गया और बहुत टेंस्ड कि कौन है, किसके साथ है। रिसेप्शन पे बैठ गया, एक कमरा ले लिया अपने लिए, रिसेप्शन पे बैठ गया क्योंकि उसके बिना तो वो होटल के अंदर ऐसे बैठ भी नहीं सकता है। टाइम बैठा। तो बैठ गया, 2 घंटे निकल गए, आई थिंक 3 घंटे निकल गए। वो नीचे आए और जो आदमी जिसके साथ वो थी वो उस आदमी का भाई था। तो शी वॉज इन्वॉल्व अपने ब्रदर इन लॉ के साथ और घर से ही निकली थी। बट उसको शक जरूर था किसके साथ थी, बट कौन सामने से आ जाएगा सोचा भी नहीं था। सो ये मालूम चला था उसको। तो ये पोस्ट मैरिटल इन्वेस्टिगेशन होती है। आई थिंक अनदर वन वाज दैट देयर वाज दिस गाय हु हैड कम टू अस और उसको अपनी वाइफ के ऊपर डाउट था एंड ही सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका किसी के साथ अफेयर है। एंड वी सेड अच्छा ठीक है, वी स्टार्टेड चेकिंग हर एक्टिविटीज, वी स्टार्टेड फॉलोइंग हर, मॉनिटरिंग हर, and we realized that she actually had a full family, like another husband, a child, in the same city, 10 मिनट दूर अपने घर से। वो घर उसी ने उनको लाके दिया था। शी वॉज अ वेल एस्टैब्लिश्ड पोजिशन, हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल, और उसने वो सब कुछ लाके उनको दिया हुआ था। द हस्बैंड वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एंड शी हैड दैट फैमिली। एंड शी सेड इट वॉज बिकॉज, हस्बैंड ने हमें ये बताया, जो करंट हस्बैंड था, दैट दे हैड नो sexual relationship. तो उसने ये बताया that I did not have any relationship with him. I did not allow him to touch me because I always had a family side में। अपने पेरेंट्स के चक्कर में मैंने शादी की इस आदमी के साथ। So I think these are cases जहाँ पे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ निकल आएगा, बट देन दिस इज अ सैड रियलिटी ऑफ द सोसाइटी टुडे दैट इतनी बड़ी बात छुपाई जाती है। तो दूसरी शादी हुई कैसे? क्योंकि इंडिया में सेकंड मैरिज तो अलाउड नहीं है वो मैरिड लीगली। वो मैरिड नहीं थी उस दूसरे के साथ। शी हैड बेसिकली शी वाज लिविंग इन विद हिम एंड शी हैड अ चाइल्ड विद हिम, बट उसने रजिस्टर्ड शादी जो है इस आदमी के साथ करी, उसके साथ रजिस्टर्ड नहीं थी। सो घर पे कर लिया, जो भी कर लिया, दे थॉट कि बस अब हम हस्बैंड वाइफ ही हैं, बट रजिस्टर्ड शादी इस वाले आदमी के साथ थी क्योंकि पेरेंट्स के सामने यही शादी हुई थी। सो आई थिंक यही है दैट इवेंचुअली आप सोचते भी नहीं हो कि लोग इस तरीके का डिसऑनेस्टी अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ कर लेंगे, बट इट इज अ रियलिटी टुडे। कितना डेंजरस है इस प्रोफेशन में आपके लिए? आई थिंक क्योंकि ये सारी चीजें जब आप फॉलो कर रहे हैं या आप किसी और की निजी जिंदगी में कहीं ना कहीं आप प्रोब कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं, वहां पे कहीं ना कहीं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उनको जब पता चलता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डेंजरस नहीं हो जाता? मतलब ना ऐसा है दैट इवेंचुअली जो हमारी टीम है, हम उनको इस तरीके से ट्रेन करते हैं, वो इतने सालों से हम काम कर रहे हैं, दैट उनकी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हमारे लिए डेंजरस हो। गलती होती है कुछ जगह पे जहाँ लोग स्पिल आउट कर देते हैं या लोग बता देते हैं किसी को। तो एक केस था जिसमें हमने, एक लड़की की फैमिली हमारे पास आई, उन्होंने लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी थी, और जब हमने लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू की, हमें ये रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत फ्रॉड केसेस में फंसा हुआ है, काफ़ी लैंड के केसेस में फंसा हुआ है, फैमिली में इतने इश्यूज चल रहे हैं मनी के, प्रॉपर्टी के। और इतना हमें ये रियलाइज़ हो गया कि जब हमने इतना ही पोर्शन लड़की की फैमिली को बताया, they didn't want us to investigate further, और उन्होंने जाके लड़के वालों को कन्फ्रंट कर लिया दैट आपकी रियलिटी ये है। तो विच इज़ व्हेन वी रियलाइज वन ऑफ द दैट केस, आई वाज ऑन फील्ड, राइट, फॉर सर्टेन पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में थी, और मुझे एक कोने में कर दिया गया था एक आदमी से जो कि उस लड़के की फैमिली से बिलोंग करता था, दे हैड सम हाई कनेक्शंस, और मुझे बोल दिया गया था कि आप औरत हो, लाइन क्रॉस मत करो। एंड उस दिन इट इज समथिंग दैट इवोक्ड सर्टेन फियर इन मी, बट मुझे समझ में आ गया कि यही पॉइंट है इस प्रोफेशन का मेरे लिए, दैट मैं सिर्फ
एक औरत हूँ, तो मैं डरूंगी तो नहीं। आई एम डूइंग माई वर्क और मैं वो काम आगे करूंगी जितना मुझे करना है। तो विच इज़ एन मैंने उस टाइम उनको साइड किया और समझा दिया कि मैं आपसे डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। एंड ऑब्वियसली मेरे लिए द फैक्ट दैट माई फादर इन दिस इंडस्ट्री और वो 40 साल से इस लाइन में काम कर रहे हैं, वो मेरे सेफ्टी नेट हैं। मुझे उनको जाके सबसे पहले जब बताया तो उन्होंने मुझे सेम ही बात कही कि अपनी टीम को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, पर डरना नहीं है इन केसेस के साथ। द ओनली थिंग दैट चेंज्ड आफ्टर दैट इज दैट हमारा एक शैडो मुझे अपनी वुमेन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए रखना पड़ता है। नॉट बिकॉज द वुमेन आर लेस केपेबल और या वो नहीं कुछ कर सकते, बट द फैक्ट दैट सोसाइटी का यही पॉइंट है अभी कि वो लड़की को देखकर समझते हैं कि दबा सकते हैं, तो इसीलिए वी डू हैव अ शैडो विद देम। बट ऐसा फैमिली से कॉल्स आना कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, हम तुम्हें अभी ऑफिस में आके उन्हें हमें पता है तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा ऑफिस कहाँ है। सो ये दिस इज समथिंग दैट वी फेस वेरी रेगुलरली ऑल्सो। हमें हमें लोगों के थ्रू, मतलब जिनको कभी पता चल जाए उनके थ्रू ये बात हुई भी है। एक आदमी था जो हमारे पास आया था एक केस लेकर, और उसको हम बेसिकली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उसकी वाइफ के कहने पर। उसकी वाइफ ने कहा कि मुझे लगता है इसका अफेयर है। हमें ये रियलाइज हुआ कि वो लड़कियों को मॉल में घुमा रहा है, बस शौक है। हर दिन एक कोई नई लड़की उसके साथ घूमती है, ही डज नॉट गो एनीवेयर विद हर। ना उसको उनके साथ सोना है, ना उनको उनको टच करना है, नथिंग। ही जस्ट हैज दिस थिंग कि मुझे किसी नई लड़की के साथ घूमना है। उसको किसी थर्ड पर्सन ने बता दिया कि ये तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटर के बारे में। और उसने उसी टाइम इन्वेस्टिगेटर को पहले तो धमकियां दी, उसके बाद उसको समझ में आ गया कि हमारे पास प्रूफ है, तो फिर वो हमारे ऑफिस भी आया। और सबसे पहले उसने हमें भी बहुत एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की और बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ तुम कैसे ये कर सकते हो। जब हमने उसके सामने सारे प्रूफ रखे, हमारे पास सब फोटोज थी, सब वीडियोस थी पिछले 10 दिन की, तो वो चुप होके एकदम पीछे बैठ गया, बट ही केम विद दैट एंगर दैट आज तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुमने कैसे किया ये मेरे साथ। सो आई थिंक इवेंचुअली दिस इज समथिंग, जब कोई एक लूप होल या कुछ स्लिप हो जाता है, तो पीपल डू हैव दिस टेंडेंसी टू थ्रेटन। दैट्स द फर्स्ट थिंग दे डू।